चलेगा। एक चीज मैंने नोट कर ली दोस्तों, जब मेरे अंदर एनर्जी होगी तो आप में एनर्जी होगी। जब मैं खाली बीमारी के साथ क्लास लूंगा तो तुम सिर्फ सेल्फिशनेस दिखाओगे। ये चीज मैं बहुत अच्छे से आपके कमेंट बॉक्स में महसूस करता हूं, और मुझे कई बार यूं लगता भी है कि मैं कहीं गलत दिशा में एनर्जी का प्रकोप तो नहीं लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गलत जगह एजुकेशन रिवोल्यूशन तो लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मैंने ये जो अपने शरीर की बैंड बजाई है, हर तीसरे चौथे दिन मेरे गले में इन्फेक्शन का पाया जाना, इसका मात्र एक कारण निकलता है, वो है आपकी क्लास की रेगुलरिटी। और मैं इतनी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए क्लास लाता हूं, और जिस दिन गला बैठता है उस टाइम सिर्फ तुम 15-20 मिनट बकवास करते हो, गला है गला है गला है, और उसके बाद लगभग 400-500 का आंकड़ा आपका डाउन आ जाता है। इसका मतलब दुनिया की सेल्फिश की पराकाष्ठा कोई होती है तो आप लोगों से सीखनी चाहिए। आज क्लास के बाद आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार मिरर के सामने खड़े होकर के खुद को जरूर देखिएगा कि आप एक इंसान हैं या एक स्वार्थी हैं। क्लियर है? खुद को जरूर भांपने की कोशिश कीजिएगा कि आप में और एक पीक लेवल की पराकाष्ठा के सेल्फिश इंसान में कोई फर्क नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट और बहुत सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नो डाउट आपको हर परिस्थिति में बुलाया, आप लोग तैयार मिलते हो, लेकिन ये चीज मैंने क्लियर शब्दों में, आप सब लोगों को पता है कि जब अपने एनर्जी लेवल के साथ, जब एनर्जी लेवल तो अपने आप बीमारी नहीं होती है तो आ जाती है, आता या नहीं आता है। आप सब लोगों को पता है 1300-1400 रोज लोग होते हो, आज आपका आंकड़ा 900 पे अटका हुआ है। इसका मतलब 500 बच्चे कम हो, मतलब आपकी सेल्फिशनेस तो है। हाँ, आप में नहीं है तो आपके साथी में देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा अपने अंदर कोशिश कीजिएगा कि जब मैं हर परिस्थिति में पढ़ा सकता हूं आप लोगों के लिए, तो आप अपनी हर परिस्थिति में नहीं पढ़ पाओगे तो कैसे आप लोग अपनी मंजिल की उम्मीद लगा रहे हो, किस प्रकार से आप ये सोच रहे हो कि 1 लाख की सैलरी के आप हकदार हो। मेरे दोस्तों, मेहनत करोगे तो परिणाम बदलेगा, बिना मेहनत के परिणाम बदलना पॉसिबल नहीं है। जब पोटेंशियल लगा रहा है कोई बंदा एफर्ट्स लगा रहा है तो उसका यूज ले लीजिएगा, वरना जब तक चीज मिलती है तब तक महसूस नहीं होती है, और वो चीज जाने के बाद बहुत ज्यादा उसकी कमी खलती है। जब तक मैं सेशन ले रहा हूं तब तक कुछ बच्चों को कदर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस दिन मैंने ये सेशंस लेना बंद कर दिया उस टाइम तुम्हें महसूस होगा कि 365 दिन क्लास लाने वाला नर्सिंग जगत में कोई बंदा नहीं निकल के आ रहा है। इस 21 अगस्त को नर्सिंग जगत के अंदर 360 का 4 साल कंप्लीट होके अपन 5वें साल में प्रवेश कर लेंगे, यानी अपनी 360 डिग्री 5 साल की हो जाएगी। समझ पा रहे हो? एक बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो वो काफी हद तक मैच्योरिटी दिखाना शुरू कर देता है। तो ये आज का एक दिन का कारवां नहीं है, समझ पा रहे हो? 4 साल कंप्लीट होकर के 5वें साल में प्रवेश करना एक अलग ऊर्जा का संचार करता है, एक अलग लेवल का संचार करता है। और पिछले 5 साल में कभी आपके लिए नहीं रुका सेशन, और तुम लोग हर 10-15 दिन में रुक जाते हो, तुम हर तीसरे चौथे दिन गायब हो जाते हो। खाली रोने से नहीं होता बेटा, जिंदगी में रोना नहीं है। समझ पा रहे हो? मैं कभी किसी सेशन में नहीं रोया, ठीक है? रोना नहीं होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और जीत का जुनून होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेरे दिल में ही नहीं तेरे दिल में ही सही हो, कहीं पे भी हो ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? प्रोपोगंडा करने के लिए थोड़ी होता है जोश। वो आपको वो एक हिंदी में कहावत सुनी हुई है, उठाए हुए कुत्ते शिकार नहीं कर पाते हैं। तो अगर खाली आउटर मोटिवेशन होता है ना तो 10 दिन में धीमा पड़ जाता है। खूब सारे लोग आते हैं, खूब सारे लोग आपको यूट्यूब पे नजर आते हैं, लेकिन 10 दिन में गायब हो जाते हैं। 10 दिन के बाद ऐसा कोई बहाना ढूंढ करके लाते हैं कि मेरे दोस्तों घर पे इतनी बड़ी विकराट समस्या आ गई इसलिए मैं आज नहीं पाया। तो मेरे तो पिछले 5 दिनों में आई नहीं कोई विकराट समस्या। समझ पा रहे हो? बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि बेटा मैं क्लास नहीं ले पाया। मेरे तो, मैं जिस शहर में उस शहर में तो बारिश आई नहीं पिछले 5 साल से। सर्दी ज्यादा पड़ने के कारण कोहरा इतना छा गया कि दोस्तों स्टूडियो टीम नहीं पहुंच पाई और हम क्लास नहीं ले पाए। हमारी टीम को तो सर्दी लगती ही नहीं है, पिछले 5 सालों में सर्दी आई नहीं, हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं, हमारे यहाँ ठंड पड़ती नहीं है, हमारे यहाँ भूकंप आता ही नहीं है, लाइट जाती नहीं है, इंटरनेट कटता ही नहीं है। समझ पा रहे हो? हर जगह हम बहाने पे नहीं, हम प्रॉब्लम्स पे नहीं, हम सॉल्यूशन पे काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, टूटू आया फिर भी क्लास लेना। इसका मतलब आप लोगों को जो मैंने बोला था कि 360 डिग्री के विद्यार्थी मिट्रल वॉल में बसते हैं, आप सोचो दुनिया में यार इससे बड़ा क्या मूवमेंट होगा। आराम से एक मैसेज ही तो डालना था कि यार आज नहीं ले पाएगा। शब्द बहुत छोटा होता है लेकिन कंसिस्टेंसी एक अलग लेवल की निकल के आती है। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा जब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं तो उन एफर्ट्स में आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, बिना बोले आप क्लास को शेयर किया करो, मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म किया करो, क्योंकि मेरा ध्येय सिर्फ मात्र यह है कि पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इससे ज्यादा मुझे फर्क, मैं तो उसी एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं हर एफर्ट्स में।
वो का वो कंटेंट निकालने की कोशिश करता हूं कि यार बिना स्लाइडों के बेस्ट कंटेंट कैसा निकाला जा सके, नर्सिंग के सारे सब्जेक्टों को कैसा लपेटा जा सके, और यूट्यूब पे कितना कंटेंट दिया जा सके कि यार अगर कोई भी बंदा 1 घंटा क्लास में जुड़ गया तो वो 10 घंटे का कंटेंट निकाल लेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बिना फालतू की प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशन पे काम करो। आप कितना मासूमियत के साथ कह देते हो सर आज क्लास में नहीं आए क्योंकि आज राखी है, तो फिर मेरी राखी कहां गई पिछले 5 सालों की? सर आज हम क्लास नहीं देखेंगे क्योंकि आज दीपावली है, फिर मेरी दीपावली, मेरी होली, मेरी धुलंडी, मेरे नवरात्रा, मेरे तो सारे फंक्शन क्लास में होते हैं ना। सर आज बच्चे कम आएंगे क्योंकि 15 अगस्त है, तो मेरा 15 अगस्त भी तो उसी दिन होता है, मेरा अलग थोड़ी होता है। सर कृष्ण जन्माष्टमी है, खूब सारे लोगों का व्रत है, वो वहां है, तो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी कब होगी? अलग होगी। ऐसे तो नहीं है कि भगवान ने बोला कि नहीं अभी तू क्लासे ले रहा है, अभी तू थोड़े दिन क्लासे ले, तेरी कृष्ण जन्माष्टमी बाद में लाएंगे। समझ पा रहे हो? तेरी कृष्ण जन्माष्टमी अभी बाद लाएंगे, अभी तो तू आराम से थोड़े दिन क्लासे ले, थोड़े दिन पढ़ा। अभी तेरे यहाँ सर्दी गर्मी बरसात का मौसम नहीं लाएंगे, अभी बीमारियां नहीं लाएंगे, अभी तू पढ़ा रहा है, जब तू पढ़ाना छोड़ देगा उसके बाद ये लाएंगे। समझ पा रहे हो? मेरे कोई संडे मंडे सैटरडे कभी आता ही नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, वही सुबह जागो और वही सुबह 9:30 बजे, एग्जैक्ट 9:30 का मतलब 9:30। ऐसा भी नहीं कि तुम 9:30 बजे आके कमेंट की स्क्रॉल करते रहो और मैं आंखें मलता हुआ 10-1 बजे आऊँ, यार दोस्तों नींद नहीं खुली, थोड़ा लेट हो गया, चलो कोई नहीं अब पढ़ लेते हैं। ये वाला तो सेशन नहीं आता है ना। तो थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ, पढ़ने पे फोकस करो।